जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में पेंशन को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को ईमानदारी और सेवा की मिसाल माना जाता था, अब उन्हीं पर दोहरी पेंशन लेने के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि इस बार जांच कागजों तक नहीं रहने वाली है सीमित, बल्कि घर घर जाकर सच्चाई की पड़ताल होगी। क्या वाकई रिटायर्ड कर्मचारी दोहरी पेंशन का फायदा उठा रहे हैं अपने प्रदेश में? और अगर ऐसा है तो सरकार उनके खिलाफ कितना बड़ा एक्शन ले रही है या लेने जा रही है? ये पूरी खबर आपको बताने के लिए आया हूं अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपने उत्तराखंड में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक सरकारी विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी दो पेंशन ले रहे हैं। दो पेंशन का लाभ लिया जाना अब सवालों के घेरे में आ गया है। यानी कि एक तरफ तो उन्हें अपने विभाग से रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी समाज कल्याण विभाग की योजना जैसे वृद्धावस्था और विधवा जैसी पेंशन का लाभ भी ले रहे हैं। इस तरह के मामले सामने आने के बाद समाज कल्याण विभाग अब सख्त होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, अब इस मामले ने तूल पकड़ा है। सवाल होने शुरू हुए हैं कि कैसे यह खेल शुरू हुआ। कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों ने कर डाला तो समाज कल्याण विभाग के निदेशक के आदेश पर अब जिलों में जांच की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। देहरादून जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर कल्याण हैं। वो बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जांच में स्थिति साफ हो जाएगी। देहरादून जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार देहरादून में ऐसे 126 मामले सामने आए जो दोहरी पेंशन यानी कि रिटायरमेंट और समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था या विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिला समाज कल्याण विभाग ने साफ किया है कि देहरादून जिले में वृद्धावस्था पेंशन धारकों की संख्या 93 है, तो वहीं विधवा पेंशन धारकों की संख्या 33 है। वो बताते हैं कि निदेशालय द्वारा भेजी गई फाइल का संज्ञान ले लिया गया है और जल्द ही सीडीओ कार्यालय द्वारा इन पेंशन धारकों की घर घर जाकर वेरिफिकेशन होगी और पड़ताल की जाएगी। जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यह बताया गया कि पेंशन धारकों के लिए जो मानक हैं उनमें मासिक आय राजस्व विभाग से प्रमाणित मासिक आय यानी कि 4000 होनी चाहिए और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है। दोस्तों, थोड़ा समझिए। दरअसल समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन ले रहे 1377 रिटायर्ड कर्मचारियों की सूची तैयार की और इसे जारी भी किया, जो सभी जिलों में भेजी गई है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग डॉक्टर संदीप तिवारी ने सभी जिला अधिकारियों को जांच करते हुए कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा है। यहां आपको ये बता दूं दोस्तों कि समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जिलों को भेजी गई 1377 पेंशन धारकों की इस लिस्ट में से 314 पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी समाज कल्याण से जाने वाली पेंशन पहले ही रोकी जा चुकी है। तो ही अब 970 कर्मियों की पेंशन को लेकर जिलों को इनकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब आपको यह बताना चाहूंगा यहां कि ये पूरा मामला कैसे सामने आया और क्या ये सिर्फ एक जिले में है या फिर प्रदेश भर में ऐसे कई लोग हैं जो दोहरी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। एक तो वो सरकारी कर्मचारी रहे, रिटायर्ड हुए, और दूसरा वृद्धावस्था या विधवा पेंशन का लाभ लिया जा रहा है। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, ये मामला तब सामने आया था जब महालेखाकार यानी कि लेखा परीक्षा ने प्रदेश के पेंशन धारकों में रिटायर्ड कर्मचारियों के रिकॉर्ड खंगाले थे। इसमें देखा गया था कि 1300 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी जो कि समाज कल्याण विभाग से भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद महालेखाकार ने चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को इस संबंध में स्थिति साफ करने के लिए एक पत्र भेजा था। अब पहली बार दोहरी पेंशन लेने वाले लोगों को लेकर मामला सामने आया और इसी पर आगे कार्रवाई करते हुए अब समाज कल्याण विभाग द्वारा एक्शन लिया गया है। दोस्तों, जरा ठहरिए और इस पूरे मामले को एक बड़े सवाल की तरह देखिए। सरकारी नौकरी, रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन और उसके साथ समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ, अगर ये सब नियमों के खिलाफ हुआ है तो ये सिर्फ गलती नहीं है बल्कि सिस्टम के साथ खुला खेल भी है। जिन योजनाओं का मकसद गरीब, बेसहारा, बुजुर्गों और विधवाओं को सहारा देना था, अगर वही योजनाएं रिटायर्ड कर्मचारियों की जेब भरने का जरिया बन गई
तो असली जरूरतमंद कहां जाएंगे। अब सरकार और समाज कल्याण विभाग ने साफ किया है कि इस बार मामला फाइलों में दबने वाला नहीं है। 1377 नामों की जो सूची है उसमें 970 पेंशन को रोका जा चुका है और घर घर जाकर वेरिफिकेशन भी होगा। और यह सब इशारा है कि आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन तय है। सवाल यह है कि अगर महालेखाकार की ऑडिट में यह गड़बड़ी सामने ना आती तो यह खेल यूं ही चलता रहता और ये प्रदेश में और कहां किस तरीके से चल रहा है इसकी पड़ताल भी होगी क्या, ये मेरा सवाल है। देहरादून में 126 मामले सामने आ चुके हैं और बाकी जिलों में जांच अभी जारी बताई गई, यानी तस्वीर का सच अभी पूरा नहीं सामने आया है, आना बाकी है। जांच के बाद यह तय होगा कि कौन नियमों के दायरे में है और कौन सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठा रहा था। दोस्तों, यह मामला सिर्फ दोहरी पेंशन का नहीं है, यह भरोसे का भी है। यह भरोसे का मामला इसलिए सरकार योजनाओं को लागू करती है जरूरतमंदों के लिए। सरकार की योजनाओं पर भरोसा, सिस्टम की पारदर्शिता और उस आम आदमी के हक का भरोसा जिसके लिए यह पेंशन बनाई गई थी। अब देखना यह है कि जांच के बाद कितनों से वसूली होगी, कितनों पर कार्रवाई होगी, क्या आगे ऐसे मामलों पर सच में लगाम लग पाएगी या फिर जो खबर मैं बता रहा हूं ये सिर्फ खबर बन कर रह जाएगी। सिस्टम की साख पर सवाल तो वैसे ही है कि गड़बड़ झाला होते रहता है और सिस्टम को पता ही नहीं चलता। आंख तब खुलती है जब कोई ऑडिट करता है, कोई ITI लगाता है, कोई पत्रकार कुछ बोलता है, खबर निकाल लेता है अंदर से, तब जाकर हो हल्ला होता है। लेकिन उससे पहले हमारे प्रदेश का विभाग, कोई भी विभाग ले लीजिए, उसकी एक्टिवनेस ऐसी है कि झकझोर कर उठाना पड़ता है, अरे उठिए देखो गड़बड़ हो रहा है। और भी कई विभागों में कई तरह के मसले हैं, कई तरह की गड़बड़ियां रह रहकर सामने आती हैं और यहां पर एक ये दोहरी पेंशन वाला मामला सामने आया। अब इसे लेकर, इस खबर को लेकर और प्रशासनिक अमले की चुस्ती दुरुस्ती को लेकर, ऑडिट को लेकर, जांच पड़ताल को लेकर, वेरिफिकेशन की जो बात आज हो रही है वो इससे पहले क्यों नहीं हुई, इसको लेकर आप अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि हो क्या रहा है, कैसे खेल हो रहा है, जरूरतमंदों के हक पर डाका डाला जा रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। जय उत्तराखंड।